स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में उत्तराखंड में भी सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सभी जिला मुख्यालय में इसके विरोध में गिरफ्तारियां दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एसएसपी कार्यालय में धरना देकर अपना विरोध जताया है। प्रदेश भर में कांग्रेस ने केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पूर्व सीएम हरीश रावत और तमाम कांग्रेसियों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले गए और बाद में पुलिस ने सभी कांग्रेसियों को छोड़ दिया। कांग्रेस के सांकेतिक तौर पर विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तराखंड में अब किसानों को लेकर के राजनीति और गर्मा चुकी है। वहीं हरीश रावत ने कहा कि यह लड़ाई किसानों को बचाने के लिए लड़ी जा रही है। लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने की लड़ाई है ये। उत्तराखंड में अब सियासत तेज हो चुकी है। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर के राजनीति और ज्यादा गर्मा चुकी है। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस षड्यंत्र में सम्मिलित है। सरकार को भी, मंत्री को भी और बर्खास्त किया जाना चाहिए, हत्यारों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश सरकार की भी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, किसानों को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। प्रियंका गांधी जी ने इसका सिंहनाद किया है और सारी कांग्रेस आज पंजाब में, उत्तराखंड में, देश भर में सड़कों पर है, गिरफ्तारियां दे रहे हैं और लोग, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद अब सियासत और ज्यादा गर्मा चुकी है। लगातार हर जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून स्टूडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है लखीमपुर में कैसे भड़की हिंसा, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। संजीव वर्मा जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। संजीव जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। संजय भट्ट जी प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। संजय जी, आज की चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। और अमरजीत सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। अमरजीत जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले संजीव वर्मा जी आपके पास आना चाहेंगे। संजीव वर्मा जी, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं लखीमपुर की, वहां कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी के बेटे एक काफिले के संग जा रहे थे, उनका काफिला इसलिए जा रहा था कि जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वो उनको रिसीव करना था। लेकिन वहां पे एक दिक्कत ये आ गई कि जब उनकी गाड़ियां काफिलों के साथ जा रही थी, हालांकि जो अजय मिश्रा जी उनके बेटे आशीष मिश्रा का कहना है कि उस वक्त मैं वहां मौजूद नहीं था और लोगों ने जो है वहां पे कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो अपने बचाव के कारण उन्होंने, उनके ड्राइवर ने गाड़ी भगानी चाहिए, तब तक इस तरीके की घटना हो गई। लेकिन प्रश्न चिन्ह यहाँ पे भी खड़े हो जाते हैं कि टोटल 8 लोग अपने प्राणों का अर्पण तर्पण कर देते हैं। ये क्वेश्चन मार्क लगता है। वहां पे किसान जिस तरीके से निकल के आते हैं, लेकिन यह भी कहना है बीजेपी के कुछ नेताओं का कि किसान कभी भी उपद्रवी नहीं होते, कहीं ना कहीं उसमें ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने इस हिंसा को भड़का दिया। संजीव वर्मा जी। राकेश जी, देखिए, लखीमपुर खीरी का ये जो कांड हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और इसमें किसानों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश का अभी जांच हो रही है, पर्दाफाश होगा और इसके पीछे जो अराजक तत्व है, इसके पीछे जो लोग आज हर जिला मुख्यालयों पर गिरफ्तारियां दे रहे हैं, वही लोग, वही कांग्रेस पार्टी, इसके पीछे इसकी पूरी मास्टरमाइंड, पूरे दंगों की और पूरी साजिश की पूरी मास्टरमाइंड प्रियंका वाड्रा गांधी, वो पूरा रिमोट से इसका पूरा संचालन कर रही थी। दूसरी ओर इसमें पूरे अराजक तत्व और खालिस्तानी आतंकी इसके अंदर शामिल थे। उन्होंने मंत्री के बेटे को निशाना बनाते हुए, उन लोगों की साजिश बहुत बड़ी थी कि मंत्री के बेटे की हत्या करना चाहते थे वो, लेकिन सौभाग्य से उस समय मंत्री का बेटा वहां पे नहीं था। उन्होंने उसकी गाड़ी को ही निशाना बनाते हुए, आप वीडियो देखिएगा, वीडियो में बोल रहे हैं कि
पकड़ो, मारो साले को, काटो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शब्दों पे कंट्रोल रखना है संजीव वर्मा जी, शब्दों पे नहीं, मैं उनकी भाषा का जवाब दे रहा हूँ। मैं उन्हीं की भाषा को बता रहा हूँ आपके सामने। कह रहे मारो, काटो और आग लगा दो, गाड़ी पलटा दो, ये सब चीज वीडियो में रिकॉर्ड हो रखी है। और कुल मिला के किसान को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जिसे माननीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने बहुत तत्परता से इसके ऊपर त्वरित कार्यवाही करते हुए विपक्ष के जो रक्त रंजित करना चाहते थे लखीमपुर खीरी को, उनके गेम को पूरी तरह से बिगाड़ के रख दिया है। और जितने वहां पे मृतक हैं उन सभी को राज्य सरकार ने 45 लाख रुपए मृतक को और घायलों को 10-10 लाख रुपए की सहायता बराबर समय दिया जाएगा। संजीव जी बराबर समय दिया जाएगा। संजय भट्ट जी आपके पास आना चाहूंगा। संजय भट्ट जी देखिए, जो मांग उन्होंने रखी थी उसके बाद जो उनके आपसी तालमेल हुआ उसमें यह कहा गया है कि 45 लाख रुपए मृतकों को दिया जाएगा, उनके परिवार को दिया जाएगा, 10-10 लाख रुपए जो घायल है उनके परिवारों को दिया जाएगा। एक कंडीशन तीसरी ये भी थी कि राज्य स्तर पे सरकारी नौकरी दी जाएगी, इसकी उच्च स्तरीय जांच जो है रिटायर्ड हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा कराई जाएगी, और जो अजय मिश्रा है या आशीष मिश्रा है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। लेकिन संजीव वर्मा जी का कहना है कि ये प्री प्लान था और कहीं ना कहीं इसमें टारगेट जो है अजय मिश्रा के बेटे जो आशीष मिश्रा है उनको किया था। देखिए, एक तरफ तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं वो कह रहे प्री प्लान था। बिल्कुल बीजेपी की तरफ से प्री प्लान होगा, बीजेपी की तरफ से नहीं, कांग्रेस की तरफ से। तभी तो ये कांग्रेस की तरफ से था। आपके केजरीवाल गाड़ी चढ़ा के किसानों का कुचल डाला। एक्सीडेंट आपसे भी हो सकता है, एक्सीडेंट किसानों को कुचल डाला, ये कह रहे एक्सीडेंट। और फिर क्या कहते हैं ये षड्यंत्र है आपका भी। अगर वो कोई सरदार हो इस षड्यंत्र में आप भी आतंकवादी, इस षड्यंत्र में आप भी शामिल हैं। आतंकवादी क्यों लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं? लाशों पे राजनीति कर रहे हैं आप लोग। आप लाशों पे राजनीति कर रहे हैं, लाशों पे राजनीति कर रहे हैं आप। सिख समुदाय के लोग इन्हें खालिस्तानी आतंकवादी दिखाई देते हैं। अगर वो उनकी पगड़ी बंदी है तो बताओ ना, यूपी में लखीमपुर खीरी में कह रहे हैं कि वहां खालिस्तानी आतंकवादी थे। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। ये असल में राज करो किसान कभी हिंसा नहीं करता, किसान कभी हिंसा नहीं संजीव वर्मा जी के परिवार के 4 लोगों को कार से चल डालेगा कोई और संजीव वर्मा जी हिंसा नहीं करेंगे। ये कहां का तुक है? आपके भारतीय जनता पार्टी के आप हिंसा का समर्थन करते हैं, आप हिंसा का समर्थन करते हैं। पहले आप हिंसा करते हैं, आप हिंसा का समर्थन करते हैं। आपने मार दिया लोगों को, कुचल के किसानों को कुचल के मार दिया। ये हिंसा करते हैं। कहा जाता है कि आप अर्बन नक्सलाइट्स हैं, आप अर्बन नक्सलाइट्स हैं, आप लोगों को अर्बन नक्सलाइट्स हैं, आप तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अर्बन नक्सलाइट्स हैं आप। बराबर समय दिया जाएगा संजीव जी, सबको बराबर समय दिया जाएगा। अमरजीत सिंह जी, जिस तरीके से सीधा सीधा आरोप यहाँ पे संजीव वर्मा जी ने लगाया है कि वहां पे उस सिचुएशन में लखीमपुर खीरी में खालिस्तान के आतंकवादी, पहला प्रश्न उन्होंने ये लगाया। दूसरा उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि ये प्री प्लान था। कहीं ना कहीं अगर हम आपको ये भी बताते चले कि प्रियंका गांधी जब लखीमपुर जा रही थी तो उनको आधे रास्ते में ही रोक लिया गया, हालांकि उनको गेस्ट हाउस में ठहराया गया है। अखिलेश यादव उन्होंने प्रयास किया था, उनको रास्ते में रोक लिया गया, और इसी तरीके से जब राकेश टिकैत से बात हुई तो उनको भी रास्ते में रोक लिया गया। कहीं ना कहीं एक बिचौलिए की भूमिका कहीं ना कहीं राकेश टिकैत यहाँ पे निभा सकते थे। लेकिन प्रश्न चिन्ह यहाँ पे भी लगते हैं कि क्या किसान इस तरीके का काम कर सकते हैं? अमरजीत जी देखिए, जैसे हमारे वर्मा जी कह रहे हैं कि ये प्री प्लान था। आप मुझे बताइए, घटना घटित हो गई, ये प्री प्लान कैसे हो सकता है? उसके बाद प्रियंका जी आप कोई प्रतिक्रिया देती हैं या किसानों से मिलने जाती हैं, तो क्या ये प्री प्लान हुआ? बिल्कुल आप सुनिए, वर्मा जी आप ये क्या प्री प्लान था मैं बताता हूँ। आप ये देखिए, 25 सितंबर को यही अजय मिश्रा जी हैं जो बयान देते हैं कि यहाँ जो आएगा वो बच के वापस नहीं जाएगा, ये प्री प्लान है। उससे साथ में देखिए खट्टर मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं कि 60 समय चले। आप बताइए, वो कह रहे अपने लठबाज तैयार करो, 500 से लेकर 1000 लठबाज तैयार करो और इनको इसी की भाषा से समझाया जाए। ये लठबाज कौन तैयार कर रहा है? बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है। उससे पहले टिकैत जी को अगर वहां जाना होता है तो ये लोग सोशल मीडिया पर धमकी देते हैं कि उनको उधेड़ दिया जाए। ये तो इनकी सोच है, ये क्रोनोलॉजी समझिए कि ये कांग्रेस कर रही है या कोई अन्य पार्टी कर रही है। ये कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कर रही है।
शांति से सुनिए, कांग्रेस का शांति से सुनिए। वर्मा जी आपने बहुत बोल लिया, सुनने की भी हिम्मत रखिए। जो आरोप लगाए अपने आरोपों का जवाब भी लीजिए। और रही बात किसान क्या मांग कर रहे थे, किसान एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मात्र काले झंडे दिखा रहे थे उप मुख्यमंत्री को। वीडियो देखिए आप सुनिए, मैं वीडियो देखिए आपने, तलवारों से काट रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं। जवाब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं। आप ये देखिए, वहां पर अगर किसान इकट्ठे हो रहे हैं तो प्रशासन ने वहां पर रूट डाइवर्ट कर दिया गया। रूट डाइवर्ट कर दिया गया तो ऐसा क्या हुआ कि आशीष मिश्रा की 4-6 गाड़ियां उस रास्ते पर ना जाकर के जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वहां मोड़ दी गई? क्यों गई वहां पर, मुझे बताइए। क्या ये प्री प्लान नहीं है? क्या इस मंशा से नहीं गया कि आज गाड़ियों से जो है किसानों को कुचल देंगे? अब किसानों को कुचल दिया गया, आज आपको वही किसान खालिस्तानी, वही देशद्रोही, वही टुकड़े टुकड़े गैंग, आप अर्बन नक्सल, टुकड़े गैंग तो आपके यहाँ आ गए हैं। भारत देखो, टुकड़े गैंग, टुकड़े गैंग कहा कन्हैया आ गया है आपके यहाँ, ना तो तथ्य है ना कोई जवाब है। आप बहस को आप खराब करने के लिए संजीव वर्मा जी प्रश्न आपसे ले लेता हूँ। संजीव वर्मा जी देखिए, ये एक दुखद घटना है, कहीं ना कहीं इस पे सभी को इनको शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म आपको आनी चाहिए। संजीव वर्मा जी किस प्रकार का कर रहे हैं आप लोग? बिना प्रश्न के अगर डिबेट कर लेंगे तो उसका कोई मायने रह नहीं जाता। आप तथ्यों से बात करिए, हमें खुशी होती है, हम जवाब देंगे। अगर संजीव वर्मा जी, मैं प्रश्न दूंगा, उसका जवाब जनता तक पहुंचेगा। देखिए, जिस तरीके की घटना हुई है, कहीं ना कहीं वहां सभी ने खेद प्रकट किया है, लेकिन यहाँ पे एक बड़े प्रश्न ये खड़े होते हैं कि देखिए, जब गाड़ी वहां जाती है, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच में अगर हम बात करते हैं, बाद में जाती है गाड़ी बाद में जाती है, प्रश्न दे देता हूं, उनको सुनने दीजिए। प्रश्न वहां पे जिस तरीके की खटपट होती है, क्या वो सिचुएशन ऐसी हो गई कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने अपने प्राणों का अर्पण तर्पण कर दिया, उनके प्रति कहीं ना कहीं अभी ये आग हल्की सी ठंडी भी नहीं हुई, उनकी चिता ठंडी भी नहीं हुई, इस तरीके की और घटना हो जाती है। हालांकि किसानों को रोकने का कारण ये भी था सरकार का कि वो दंगा ना भड़के, कहीं एक उग्र आंदोलन ना ले ले कहीं वो। संजीव वर्मा जी, लगता है कि क्या ये भी सब प्री प्लान था? संजीव वर्मा जी, किसकी जिम्मेदारी है वहां पे राकेश जी शांति बनी रहे? राकेश जी देखिए, पूरा पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था, उसके बाद भी घटना क्यों घट गई? पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था। और देखिए, एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसानों को रोंदा गया है वहां पर। अरे किसानों को रोंदा गया है वहां पर। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आशीष मिश्रा की गाड़ी वहां कैसे गई? हम तो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अरे आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के, आप आग में घी डालने की बात कर रहे हैं। आग में घी नहीं, आग में घी डालने की बात कर रहे हैं, आग में घी डालने की बात कर रहे हैं, दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं, दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं। आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाए, शांति है, दूध का दूध पानी का पानी है। लखीमपुर में पूरी तरह से शांति है, आपको शांति हो ये घटना नहीं, आपको शांति अच्छी नहीं लग रही है, आपको शांति अच्छी नहीं लग रही है, आज तक आपको शांति अच्छी नहीं लग रही है। किसान ने 70 साल से देश में अराजकता की आग में आप डूबते आए हैं। ये जो 84 के दंगे भूल गए क्या? अरे 84 के दंगे भूल गए क्या? तो ये अब मैं अगर आप मेरे से उस बात का जवाब लेना चाहते हो तो आप होते समस्या आपकी बात आज की करोगे, आप 2002 की बात नहीं करोगे आप लोग। लौट के आ रहा हूं आपके पास। संजय भट्ट जी, एक प्रश्न आपसे ले लेते हैं। संजय भट्ट जी देखिए, सभी ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भी ये काम किया उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस कहती है कि उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। तो जुडिशरी का एक विषय है, ये तो जांच के बाद निकल के आएगा कि इसमें दोषी कौन है, उसको गिरफ्तार किया जाए। संजय भट्ट जी, नहीं देखिए काला जी, गिरफ्तार तो किया जाना चाहिए। जब 25 सितंबर को बयान देते हैं मिश्रा जी और उसके बाद 3 अक्टूबर को ये काम कांड कर देता है उनका बेटा, तो स्पष्ट है प्री प्लान था सब कुछ। तो इसमें जांच कीजिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, हम नहीं कह रहे कि जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुकदमा दर्ज होना चाहिए अजय मिश्रा जी के और उनके बेटे के खिलाफ, जिन्होंने ऐसा गंभीर बयान दिया। संजय भट्ट जी देखिए, जो आशीष मिश्रा है, अजय मिश्रा जी के बेटे, उनका कहना है कि वे सुबह 9 बजे उस स्थान पे था ही, उसके एविडेंस भी तो कुछ होने चाहिए, उनके एविडेंस मौजूद है तमाम। आप ये देखिए ना, गाड़ी उनकी थी, बयान उनके पिता ने दिया, ये साफ है, उनका बयान है कि भाई इनका मारा तोड़ा जाए, ऐसा बयान दे चुके हैं वो ऑलरेडी। और 1 हफ्ते पहले वो कहते हैं इनको मारा जाएगा, उसके बाद मार दिया जाता है।
तो इसमें छुपाने वाला तो कुछ है नहीं, स्पष्ट है, प्री प्लान है सारा। इन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जांच होना चाहिए। जिसने ये काम किया, गलत कृत्य किया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि सरकार ने मुकदमा दर्ज करना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिन्होंने ये जानबूझकर किया है, नहीं किया है वो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। जब जहां पर विरोध प्रदर्शन किसान कर रहे थे वहां से रूट डाइवर्ट कर दिया, तो 4 गाड़ियां वहां कैसे गई इनके काफिले की? बिल्कुल अमरजीत जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए बड़ा प्रश्न यहाँ पे संजय भट्ट जी ने उठा दिया है कि अगर रूट वहां पे बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया था, डाइवर्ट कर दिया गया था, तो 4 गाड़ी किस तरीके से निकल के गई। लेकिन इस पे लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जिन्होंने अपने प्राणों का अर्पण तर्पण कर दिया उनके ऊपर अब राजनीति शुरू हो गई है। अमरजीत जी मुझे बताइए, हम लोग राजनीतिक दल से ही आते हैं, तो क्या अगर वहां पर किसानों के साथ इस तरह से निर्मम उनकी हत्या कर दी जाती है तो क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व को वहां जाना नहीं बनता? क्या उनकी संवेदनाओं को किसान तो आप सुन लीजिए, वहां जाना गुनाह है? अगर ये राजनीति है हम राजनीति करेंगे। मुझे बताइए, भूपेश बघेल वहां जाते हैं, उनके प्रियंका गांधी जी वहां जाते हैं, उप मुख्यमंत्री पंजाब के वहां जाने चाहते हैं, वहां को जाने नहीं दिया जाता। तो कांग्रेस तो राजनीति नहीं कर रही, कांग्रेस तो राजनीति कर रही है, इस बात पे कर रही है कि जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनकी आवाज कौन बनेगा। ये लोग जाने नहीं दिए जाना चाह रहे, वहां क्या छुपाया जा रहा है यही तो जानना चाहती है कांग्रेस पार्टी। बाकी पार्टियां भी यही जानना चाहती है वहां मौके पर जाकर के क्या घटना घटित हुई, जिन लोगों को लाठी डंडों से तलवारों से मारा गया, आप उनको जाने ही नहीं दिया जाएगा। क्या हम आपकी बात को मान लें? वहां पे जांच भी नहीं करेंगे, आप किसी सिटिंग से जांच भी नहीं कराएंगे। मुख्यमंत्री आप समझिए, राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, उनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो क्या चाहते हैं? जज उसमें जांच करेंगे और जो ये आप तय करेंगे कि जो आपके हाथों में खेलेगा आप उससे जांच कराएंगे। जिस आप खुले जिन पर आरोप लगेगा अरे वो तो जांच करवा दे, वो तो जांच आपके पास आ रहा हूं, उससे बात जांच होनी चाहिए। संजीव वर्मा जी बराबर समय दिया जाएगा। संजीव वर्मा जी स्पष्ट तौर पे अमरजीत जी का कहना यह है कि अगर प्रियंका गांधी वहां जा रही थी तो उनको सिक्योरिटी के साथ आप भेज सकते थे। हाँ, रही बात अखिलेश यादव की, वो भी जा रहे थे, उनको सिक्योरिटी के संग आप भेज सकते थे। लेकिन तमाम की बात है, उनको शायद इसलिए रोका गया कि किसान भड़क ना जाए, आंदोलन कहीं और उग्र ना हो जाए। क्या ये जायज नहीं था कि सिक्योरिटी के संग प्रियंका गांधी या अखिलेश जो है उनको भेजा जा सकता था? राकेश जी, व्यक्ति की मंशा देखी जाती है, किस मंशा से, क्या केवल मंशा भारतीय जनता पार्टी के साथ मान ले? राजनीतिक दल अखिलेश यादव वहां पे जा रहे थे, वो वहां पे कोई सिंपैथी जाहिर करने नहीं जा रहे थे। तो आप लोगों ने वहां क्या करने दंगे को और बढ़ाने जा रहे थे, उकसाने जा रहे थे लोगों को और उग्र उकसाने जा रहे थे। आज किसान वहां पे अपने चारों शवों को लेकर के वो धरने पर अभी तक बैठा हुआ। बिल्कुल संजय भट्ट जी आपके पास आ रहा है। जरा भी दया नहीं है, शर्म नहीं है आप लोगों पे राजनीति करनी है, क्यों करना चाहिए? लाशों के ऊपर राजनीति कर रही है कांग्रेस। संजीव वर्मा जी कम से कम एंकर की बात सुन लीजिए, बराबर समय दिया जाएगा, आपके पास भी लौट के आएंगे। संजय भट्ट जी जिस तरीके से अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके शवों को रख के वहां पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से डिमांड की जा रही है कि अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उनको गिरफ्तारी किया जाए, उनको दोनों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन प्रश्न चिन्ह यहाँ पे ये भी होते हैं कि ये क्या न्यायपालिका डिसाइड करेगी कि जनता डिसाइड करेगी किसको पकड़ना है, किसके खिलाफ एफआईआर लगानी है? संजय भट्ट देखिए राकेश जी, आज 26-27 साल हो गए। 1994 में उत्तराखंड से दिल्ली प्रदर्शन करने 2 अक्टूबर को लोग जा रहे थे और रामपुर में मुजफ्फरनगर में उन्हें रोका जाता है, निहत्थे लोग। गांधी जी की जयंती का दिन था, उस दिन वहां जंतर मंतर पे उन्हें प्रदर्शन करना था, लेकिन वहां क्या हुआ? आज तक उन्हें सजा नहीं हुई जिन्होंने उनकी हत्या की थी। वैसे ही जब ये जो कल घटना घटित हुई है लखीमपुर खीरी में, जब रूट डाइवर्ट हो गया था फ्लीट का, फ्लीट अलग रूट से जानी थी, तो वो 4-6 गाड़ियां कैसे किसान जहां आंदोलन कर रहे हैं वहां गए। इसका मतलब इसमें पुलिस भी मिली हुई है, पुलिस ने उन्हें वहां जाने कैसे दिया गाड़ियों को? पुलिस ने रोका नहीं। इसका क्या मतलब है? सीधी सी बात है, जिस प्रकार से रामपुर तिराहे में मारा था वैसे ही मारा है, वैसे ही मारा है।
सिस्टम पे विश्वास ही नहीं है आपका, बिल्कुल वैसे ही मारा है आपका सिस्टम पे विश्वास नहीं है, आपका कोर्ट पे विश्वास नहीं है, आपका न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है, कार्यपालिका पे विश्वास नहीं है। पहले ब्राह्मण एक कोर्ट का इंजीनियर, उसको कैसे मारा? ये पुलिस मार रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमरजीत जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। अमरजीत जी, संजीव वर्मा जी, डिबेट नहीं हो पाएगी ऐसे में। संजीव वर्मा जी, सबकी बारी आने दीजिए, सबको, आपको भी इन लोगों ने सुना है, उनको भी आप सुनिए। अमरजीत जी, एक प्रश्न यहाँ पे ये आ जाता है कि जो वीडियो वायरल हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें ये नहीं लगा कि जो वहां पे जो भी लोग थे, किसी भी रूप में थे, तो उनके मुंह से ये आवाज आ रही है कि मारो मारो, और जो वीडियो वायरल हो रहा है, अब उसमें क्या सत्यता है जो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने डंडे से प्रहार किया, लगता नहीं कि कहीं ना कहीं मानवता के खिलाफ है? अमरजीत जी। बिल्कुल, मैं देखिए, किसी किस्म से भी अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, किसी के द्वारा किया जाए, वो किसान हो या कोई ऐसे अराजक तत्व हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, जो भी हो, ये जांच का विषय है। इन ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मूल बात ये है कि पहले उनको रौंदा गया, वो घटनाक्रम जिनकी बात वर्मा जी कर रहे हैं, जिनका जिक्र आपने किया है, ये बाद में आए हुए बयान प्रतीत होते हैं। मैं नहीं कह रहा कि पुष्टि कर रहा कि वीडियो सही है या गलत है, मुझे लगता है कि वो बाद में आए हुए बयान है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। हकीकत यह है, उससे पहले जिस प्रकार से किसानों को रौंदा गया, मारा गया, दबाया गया, यहां तक की बातें आ रही, गोलियां तक चली, मैं फिर कह रहा हूं गोलियां चली, ये भी एक जांच का विषय है, वहां पता लगाया जाना चाहिए। और मैं आपको पहले भी बता, ये घटनाक्रम कोई पहला घटनाक्रम नहीं है। अगर आप याद करें, इससे पहले भी हाथरस में क्या हुआ था, किस प्रकार के दलित बेटी को रात को लाकर के जला दिया गया, उसी प्रशासन के द्वारा, जिन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। मुझे बताइए कितनों पर कार्रवाई हुई? जैसे अभी संजय भाई कहते थे कितनों में कार्रवाई जो हुई रामपुर तेराहे को लेकर के, हाथरस के मामले में कितनों पर जांच हो गई, कितने दोषी पकड़े गए, मुझे वर्मा जी बता दें। यही हाल उत्तर प्रदेश की सरकार इस मुद्दे का भी करना चाहती है, किसानों के साथ भी वही हर्ष करना चाहती है, तो हाथरस में किया या उससे पहले जैसे रामपुर तेराहे को उन्होंने किया। बिल्कुल बिल्कुल। संजीव वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। संजीव वर्मा जी, देखिए, उत्तराखंड की सीमाओं पे भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है कि ये आंदोलन कहीं उग्र रूप न ले ले, इसलिए कम से कम यहाँ पे सबको सतर्क किया गया है। लेकिन एक प्रश्न संजीव वर्मा जी यहाँ पे ये उठता है कि जो इस चीज के बारे में, तहकीकात के बारे में, FIR के बारे में बात करेगा, क्या वो नक्सलवादी हो जाता है? संजीव वर्मा जी। राकेश जी, देखिए, अभी जैसे हमारे भाई अमरजीत जी, अभी जैसे आपने बोला वहां पे गोली भी चली, जरूर चली। मैंने आपसे कहा ये चर्चाओं में है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो मैंने आप किसी चीज की पुष्टि नहीं करी। मैं कह रहा हूँ ये सब चीजें जांच का विषय है। लेकिन वहां मृत्यु हुई है, 4 किसानों ने अपना बलिदान दे दिया है, क्या उसमें उसमें पुष्टि आपको? क्या नहीं, मैं आपकी बात की पुष्टि भी कर रहा हूँ ना। आपने कहा वहां गोली चली, आपने बोला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि पुष्टि कर रहे हैं गोली चली। मैं तो कह रहा हूं गोली चली, आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गोली चलाई, इसका मतलब टीवी पे दिखाया जा रहा था, टीवी पे दिखाया जा रहा था कि वहां पर जो अराजक तत्व थे, उनके हाथ में रिवॉल्वर थी, किया गया है, उनके हाथ में रिवॉल्वर थी, रिवॉल्वर लहरा रहे थे, रिवॉल्वर लहरा रहे थे, और ये रिवॉल्वर से गोलियां चला रहे थे, तलवारों से काट रहे थे और डंडे से पीट रहे थे। पानी में शर्म से डूब मरना चाहिए बीजेपी वाले को। अरे पानी में तो किसानों की हत्या करोगे, किसानों को मारते हैं, आप नक्सली बोलते हैं, किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हो, किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हो, किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हो, आपको रोटी खिलाता है, नाम पे उसके साथ आपके सामने राजनीति कर रहे हो, किसान भगवान है, आपने चाहता है उसका अन्न खाता है, आप भी नक्सलवादी हो। ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। संजीव जी आ रहा हूं, बराबर समय दिया जाएगा। संजीव जी बराबर समय दिया जाएगा। संजीव जी आपकी बात संजय भट्ट जी, एक बात जिस तरीके से कहा गया है कि वहां पे गोलियां चली है, अराजक तत्वों द्वारा कैसे हो पाएगी? आज इनमें टीवी पे दिखाया भी जा रहा था। बोलते हैं तो सुनने का बात अभी रखिए। संजय भट्ट जी, तो जांच का विषय की गोली चली या नहीं चली, उसमें दोषी कौन है, उसमें किसान पक्ष से चली या जो मिश्रा परिवार है या उनके समर्थक है उनके द्वारा चली, ये तो जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने यहाँ पे एक बड़ा कदम लेते हुए ये कहा है, जिसको मैं रिपीट कर देता हूँ, कि 45-45 लाख रुपए मृतकों को दिया जाएगा, 10-10 लाख रुपए उनको दिया जाएगा जो इस घटना में घायल हुए।
अब कहीं ना कहीं काफी हद तक लगता नहीं कि प्रशासन ने उस सिचुएशन को हैंडल कर दिया है, जो आंदोलन बहुत उग्र हो जाना चाहिए, शासन ने कहीं ना कहीं वहां पे कंट्रोल किया है। देखिए, ये बात ठीक है कि वो 45 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जो देने की सरकार बात कर रही है वो देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति चला गया, चाहे वो किसी भी पक्ष का था, मैं इस किसान पक्ष या दूसरे पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी पक्ष का व्यक्ति गया, वो तो चला गया ना। वो 45 लाख रुपए से वापस ले आओगे क्या उसको, या 10 लाख से उसे वापस ले आओगे क्या धरती पर? अगर ले आओगे तो 45 लाख मुझसे भी लो, एक की जगह 2 लेके आओ उनको, लेकिन कौन लेके आएगा? ये स्पष्ट हो चुका है कि जब फ्लीट का रूट डाइवर्ट हो गया था, फिर 4-6 गाड़ियां वहां कैसे गई, पुलिस लगी हुई थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सरकार ने ये हत्या की है, ये सरकार की साजिश है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, भारतीय जनता पार्टी की ये हत्या की है, ये हत्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है, किसानों की हत्या कर देनी चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने आपकी साजिश देख रही है, सरकार ने आपकी किसान को अन्न किसान ही देता है, ये किसान ही अन्न देता है जनता को। वर्मा जी, आप भी किसान का तो आंदोलन ही नहीं है, किसान वही अन्न आप खाते हो, काम कर रहा है भाई, आप भी खाते हो, या आप कुछ और खाते हो क्या? राजनीति कर रहे हैं आप लोग, तो बताओ, लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। किसान का नाम पे, अन्नदाता भगवान, किसान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं आप लोग। उसके कारण हमारा शरीर इतना बड़ा हुआ अन्न खाकर, उसको उसकी हत्या करोगे? कितना कितना घृणित कर रहे हैं। बराबर समय दिया जाएगा। अमरजीत जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। किसान को बदनाम करने का काम कर रहे हो। हो पाएगी संजीव वर्मा जी, उनको भी बोलने दीजिए, उनकी भी सुन लीजिए बात। अमरजीत जी, जिस तरीके से घटना हुई है, चाहे वो ए पक्ष चाहे बी पक्ष की तरफ से जाने अनजाने या जो भी, तो जांच का विषय है, ये घटना हो जाती है। क्या लगता नहीं दूसरे पक्ष को थोड़ा सा शांत होना चाहिए था, न्यायपालिका पे विश्वास करना चाहिए था? ये तो बिल्कुल लगता है कि जंगल राज हो गया। जो भी गाड़ी से जो भी हादसा हुआ, उसके बाद दूसरे पक्ष ने जिस तरीके से डंडे वगैरह वहां पे चलाए, तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं उनका विश्वास न्यायपालिका से उठ गया है, और कहीं ना कहीं उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरीके के जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं। अमरजीत जी, देखिए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर वहां के लोगों का या आम जनता का विश्वास उठ गया है, तो इसका जिम्मेदार क्या कांग्रेस पार्टी है या कोई अन्य राजनीतिक दल है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो पूर्ण बहुमत या 300 से अधिक विधायकों के साथ सरकार बनाकर बैठी है, अगर वो अपने जनता को ये विश्वास नहीं दिला पा रहे कि हम न्याय करेंगे, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, तो ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। क्योंकि योगी सरकार ये वही है जो ठोकों की राजनीति लेके आई थी कि हम ठोकों के रणनीति से चलेंगे। आज वो ठोकों की रणनीति से ही ये सरकार चल रही है। बिल्कुल समय के पहले सरकार 45 लाख रुपए जिन्होंने अपने प्राणों का अर्पण तर्पण किया, उनको देने की घोषणा की है। 10-10 लाख रुपए जिनको इस घटना में चोट आई है मामूली रूप से, उनको देने की बात की है। ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार के स्तर पर उनको नौकरी भी दी जाएगी। इसकी जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से कराई जाएगी। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।